शांति। स्वागत है आज आपके अपने कार्यक्रम द न्यू वुमन में। साथियों, हमने बात किया संकल्प शक्ति के ऊपर कि संकल्प शक्ति हमें कैसे कौड़ी से हीरा जैसे बना देता है, क्या से क्या बना देता है, लेकिन संकल्प शक्ति का जीवन में कितना महत्वपूर्ण योगदान है। तो साथियों, इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे संकल्प शक्ति के ऊपर। हमारे बीच है आज ब्रह्मा कुमारी कविता दीदी, जिनसे हम जानेंगे कि संकल्पों को श्रेष्ठ दिशा कैसे दे। दीदी, स्वागत है आपका। ओम शांति। ओम शांति। तो दीदी, मेरा पहला प्रश्न है कि सकारात्मक संकल्प से हमारे व्यवहार में क्या असर होता है? जब हम सकारात्मक व्यवहार करते हैं तो हमारे व्यवहार से अनेक आत्माओं को सुख मिलता है, शांति मिलती है, आनंद और खुशी की प्राप्ति होती है। क्योंकि इन रिश्तों को बनाए रखना आज की दुनिया में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर रिश्ते एक बार बिखर गए तो उनको संभालना बहुत मुश्किल है। तो हमारे रिश्तों में भावना हो, प्यार हो, खुशियाँ हो, तो रिश्तों में हमेशा हमें एक दूसरे को विशेषता और गुणों को देखना है। कभी भी हमें रिश्तों को अगर हमारे बिखर गए तो हमें समेटने में बहुत मुश्किल। क्योंकि जब रिश्ते बनते हैं प्यार से, अगर हम व्यवहार में हमारी कुशलता हो, अगर हमसे कोई कहे कि आप कैसे हो, अगर हमने ये उत्तर दे दिया कि हम तो ठीक ही हैं, तो आगे वाले व्यक्ति को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर हमने ये कह दिया कि नहीं, हम बहुत अच्छे हैं, चाहे जो भी आपको कहना हो, लेकिन उसमें मधुरता हो, उसमें प्यार हो, तो रिश्तों में कड़वाहट कभी नहीं आएगी। हमेशा सकारात्मक व्यवहार भी बना रहेगा। क्योंकि रिश्ते नाजुक होते हैं। कहते ना, एक रिश्ता जो होता है एक बार टूट जाए तो उसको संभालने में पूरा जीवन बीत जाता है, फिर भी रिश्ता बन नहीं पाता है। तो ऐसे अटूट रिश्ते बनाने के लिए हमें आपस के भाव को, जो हमारे भाव होता है, उन भावों को समझते हुए हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि भाव एक गहरा होता है। तो समाज में, दुनिया में या कहाँ भी अगर हम चले जाते हैं तो हमारे बोल से हमारी पहचान होती है। व्यक्ति कितना भी पद पोजीशन पर क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके बोल ही में कड़वाहट हो तो पद का कोई मायने नहीं रहता। इसीलिए भले पद छोटा हो, लेकिन व्यवहारिकता में हमारे बहुत गुण हो, उसमें प्यार हो, उसमें संयमता हो, तो तब हमारे गुणों का विकसित होती है। और हम देखते हैं कि कई बार हम अगर कोई आवेश में आके बात कर देता है तो कहीं ना कहीं व्यवहारों में दुख आता है। हम देखते हैं कि एक रमेश नाम का लड़का था। हर बात में वो जब भी किसी से व्यवहार करता था, कहीं ना कहीं वो गुस्सा करना, चिड़चिड़ करना और प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं करता था। अब उससे लोग दूर भागने लगे। क्योंकि जो व्यक्ति प्रेम पूर्ण व्यवहार नहीं करेगा तो उससे कोई भी रिश्ता रखना पसंद नहीं करता। हर कोई रिश्ते उससे दूर भागने लगे। फिर वो खुद ही कुछ समय के बाद वो खुद को अकेला महसूस करने लगा कि देखो, मेरे साथ तो कोई नहीं है, मैं तो अकेला हूँ, कोई मुझे पसंद नहीं करता। उसके जीवन में निराशा छाने लगी और सब उसे दूर भागने लगे। फिर एक दिन उसको समझ में आया कि क्यों मेरे से सब दूर भागते हैं। फिर उसने स्वयं को बदल दिया और उसके जीवन में सकारात्मक आई कि नहीं, मेरे अपने ही अवगुणों के कारण लोग मुझसे दूर भागते हैं, तो क्यों ना मुझे जब भी कोई व्यवहार करे, बात करे, तो अपने जीवन में शांति बना के रखे, मैं खुशियाँ बना के रखे, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बना के रखे। और तो बाद में जब उसने अपने जीवन में परिवर्तन किया और हर व्यक्ति से मीठा व्यवहार करने लगा, मीठे बोल बोलने लगा, उसके जीवन में मधुरता आ गई, तो अब हर कोई उससे बात करने लगा, भाई कैसे हो, आपकी पढ़ाई ठीक चलती है? तो वो बड़े मधुरता से व्यवहार देने लगा। हाँ जी भाई, मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव आएंगे ही आएंगे। क्योंकि हम जीवन में जी रहे हैं, सबके साथ मिलकर चल रहे हैं, तो सब तो हमको एक जैसा स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हर एक के विचार अपने होते, तो सभी के विचारों को सम्मान देना, सभी की सुनना और सुन करके सभी की दृढ़ संकल्पों के साथ आगे बढ़ना, तो हमें सफलता प्राप्त होती है।
तो दीदी हम देखेंगे कि अपने आप को मीठा बनाने के लिए भी बड़ा अभ्यास चाहिए होता है। हाँ जी। क्योंकि सबको लगता है कि हमसे लोग मीठी मीठी बातें करें, हम नहीं करेंगे, पहले हमसे करो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हाँ मैं जी। खुद से मीठा बोलूँ, उसके हाँ लिए जी। क्या अभ्यास चाहिए? क्योंकि जो हम स्वयं के लिए सोचते हैं दूसरे भी वही सोचते जी, हैं। सही है। अगर हमने किसी को कड़वी बातें कह दी तो उसके कानों को भी या उसके मन को भी नहीं भाता, तो उसी प्रकार हमें भी नहीं भाएगा। अगर हमसे कोई जोर से बात करे या कोई सम्मान पूर्वक बात न करे तो हमारे भी मन में दुख का अनुभव होगा। तो हम खुद को समझे कि अगर मुझे कुछ गलत चीज़ें बोले तो मुझे सहन नहीं होती, तो दूसरों को भी नहीं होती है। जब हम अपने ऊपर इसका प्रयोग करेंगे तो हम दूसरों को सम्मान या प्यार देना या कोई प्रकार की मदद करने में संकट महसूस नहीं करेंगे। बहुत अच्छा दीदी। तो हम उसके लिए अपने आप को चेंज करें, कोई को हमें बदलने नहीं आएगा, वो मतलब स्वयं की शक्ति को जागृत करना पड़ेगा। हमारे संकल्पों में ये हो कि जी। जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर जी। सब करेंगे, तो मुझे ये दृढ़ संकल्प हो कि मुझे सबके साथ मिलकर चलना है, मुझे सबको खुशियाँ देनी है, सबको प्यार देना है। बहुत अच्छा। तो हमारे संकल्पों में दृढ़ता हो, क्योंकि हम जो देते हैं बदले में वही मिलता है। जो करोगे सो पाओगे। तो दीदी मैं जानना चाहूँगी कि आपको भी तो कोई संकल्प आया होगा, जो आपने इतनी अच्छी लाइफ चुनी, तो कौन सा ऐसा संकल्प आपको आया, या संकल्प आया भी तो आपको बहुत सारे बाधाओं का सामना करना पड़ा लेकिन आपको असर नहीं हुआ, तो ऐसी कौन सी बात है, हमारे दर्शकों को आप बताइए। जब हमें परमात्मा पर निश्चय था और स्वयं के ऊपर आत्मनिर्भर था जी। कि हमारा साथी स्वयं भगवान है, उनको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। तो हमें आज भी ये संपूर्ण विश्वास है, 40 वर्षों के साथ ये आध्यात्मिकता जीवन हम जीते हैं, लेकिन आज भी यही भरोसा और विश्वास और दृढ़ निश्चय है कि मेरा साथी स्वयं भगवान है। जी, बहुत अच्छा। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी मौसम चेंज हो जाए, फिर भी हमारे मन में कभी भी हलचल नहीं होती है। मान लो एक बार ऐसा हुआ था कि पूरे परिवार एक साथ बोलने लगे कि आपको ईश्वरीय मार्ग में अभी नहीं चलना है, और हमें दृढ़ निश्चय था कि हमने संकल्प ले लिया है समर्पण भाव का, अब हम पीछे नहीं हट सकते। इस कारण काफ़ी परिस्थिति गंभीर समस्या के रूप में आई, बहुत बड़ी गंभीर समस्या के रूप में आई। कई प्रकार के विघ्न, समस्या, यातनाएं भी हुई। तो कई बार उन्होंने सोचा कि इस प्रकार से व्यवहार करेंगे तो शायद इनका दृढ़ संकल्प जो है, निश्चय है, वो संकल्प टूट जाएगा, कमजोर हो जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, जब परमात्मा के घर हम डोली लेके आए तो हमारी अर्थी जाए लेकिन हम न जाए। तो परमात्मा को जब हमने निश्चय दिया तो वो हमारा साथी बन गया, और हमें आज यह महसूस होता है कि हर पल हर समय उनकी छत्र छाया हम पर बनी रहती है। ये हमें आभास होता है। हम एक बार की बात सुनाते हैं। जब हम बाहर जा रहे थे एक बार, तो कई प्रकार के विघ्न समस्याएं आए, जैसे कि हम सहन भी न कर पाए। लेकिन जब उस समय मैंने एक ही कहा, अब कहाँ भी नहीं जाना है, चाहे मारो चाहे टुकराओ, हम तो आपके बन गए हैं। तो ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे कोई बच्चा अपने माँ की गोद में जाता है तो स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। तो मैं आज जब बाबा को याद करती हूँ तो ये अनुभव होता है कि उनकी शक्तिशाली किरणें मुझ पर ऐसे प्रभाव असर करती है, लगता है कि मानो सब तरफ की विपत्तियाँ, परिस्थिति, समस्याएं एक सेकंड में दूर हो गई, और उनकी छत्र छाया का अनुभव मुझे इतना स्पर्श करता है कि मैं सभी बातों को भूलकर उनके याद में मग्न हो जाती हूँ। मुझे पता ही नहीं चलता है कि समस्या इतनी बड़ी आई थी। मुझे औरों से पता चलता है कि आपने कैसे पार किया। मैंने कहा कुछ हुआ ही नहीं, मुझे तो कोई परिस्थिति आई ही नहीं। तो दीदी ये परमात्मा शक्ति है कि आप खुद से ये अभ्यास कर करके लाए हैं जो आपको? हाँ जी, मन में मैंने दृढ़ता रखा है कि भगवान मेरा साथी है। तो जब भगवान को संकल्प दे दिया है तो हमारा मनन चलता है। हम भगवान से जिस तरह हम आपसे बातचीत करते हैं, तो मन के मन में प्रभु पिता से हम बात करते हैं, उनके दिल की हर बात शेयर करते हैं, और ऐसा लगता है कि भगवान हमारी हर बात सुनते हैं, और सुन करके हमें बहुत अच्छी तरह से हमें शक्ति भरते हैं। शक्ति के बाद वो इतनी अच्छी सकाश देते हैं, और सकाश के बाद हमारे मन में एक
सकारात्मक संकल्प चलने शुरू हो जाती है, इतनी पॉजिटिविटी आती है कि कभी नेगेटिव संकल्प के लिए जगह ही नहीं बचती। वाह, बहुत अच्छा। तो एक बार हम सुनाते हैं कि जैसे मैं बाहर सेवा करने गई थी, तो वहाँ पर एक छोटा सा गांव था, और उस गांव में जब मैं सेवा करने गई तो एकदम अंधकार सा था, और इतना अंधकार था कि हर कोई वहाँ दुख होता था और दुखी होते थे। उनको लगता था कि जैसे इस गांव में कभी रोशनी आ ही नहीं सकती थी। जब उनको ये संकल्प आया रोशनी नहीं आ सकती है, तो मैं बाजू में बैठी थी, और बाजू पे बैठ के एक छोटी सी बच्ची के साथ मैं आपस में बातचीत करने लगी। तो मुझे मन में संकल्प आया, इस रोशनी को हम भगाया जाए, लेकिन कैसे भगाया जाए, क्योंकि पूरे गांव में अंधकार छा गया है और सब दुख में, कलह क्लेश में एक दूसरे पर चिल्ला रहे कि ये क्या हो गया, लाइट कैसे चली गई। लेकिन जब हमको संकल्प आया, मैंने एक छोटी सी बच्ची को कहा, आपके घर में दीपक है? तो उन्होंने कहा हाँ जी है ना। मैंने कहा एक दीप और एक माचिस आप लेके आओ, हम छोटा सा दीप जगाएंगे। तो पूरे गांव वाले उस समय सोचने लगे, इतने बड़े अंधकार कोई छोटा सा दीपक क्या भगा पाएगा। तो हमने कहा कोई बात नहीं, आपको जो बोलना है आप बोलती रहिए। ये मेरे लौकिक परिवार की ही बात थी। तो मैंने कहा आप सोचिए जो भी बोलना है। तो मैंने एक दीप जलाया, और जैसे दीप जलाया तो वहाँ का अंधकार तो हट गया, वहाँ का अंधकार तो खत्म हो गया। फिर सोचने लगी कि इतने छोटे दीपक में इतनी पावर है कि इतने दूर तक का जो अंधकार था उसको नष्ट कर दिया। फिर दूसरा एक आया, उसने एक दीप जलाया, फिर तीसरा आया, उसने एक दीप जलाया। जब दीप जलते गए तो सारा अंधकार खत्म हो गया, रोशनी और सब तरफ रोशनी छा गई। तो उसी प्रकार हमारे मन में कई प्रकार के अंधविचार, नेगेटिविटी आती है, और हमारे जीवन में कई प्रकार के नकारात्मक ऐसे संकल्प आता है कि हम बाहर आना भी चाहें तब भी नहीं आ सकते हैं। तो लेकिन जब हमारे मन में दृढ़ता हो, ज्ञान की रोशनी हो, और हमारे भगवान की मदद की शक्ति का एक पावर हो, तो उसमें हम हर चीज़ हासिल कर सकते हैं। कभी भी हम अपने आप को कमज़ोर न समझें जी। ये समझे कि नहीं, जिसका साथी स्वयं भगवान होगा तो उसको कितने भी तूफान आएंगे हिल तो सकेगा, लेकिन कभी डूब नहीं सकता है, क्योंकि वह हर समय संकल्प यही सोचेगा कि नहीं, मेरा साथी स्वयं भगवान ने। बहुत ये अच्छा। दृढ़ निश्चय के साथ वो आगे बढ़ता जाएगा। दीदी, जैसे आपने बताया कि परमात्मा याद, पिछले एपिसोड में बताया था कि अमृत वेला मुझे याद करना होता है। जैसे बाकी लोग हैं, जैसे जॉब वाले हैं या घर में रहने वाली माताएं हैं, किसी किसी को टाइम नहीं मिलता है सुबह उठने का, तो क्या उन लोग याद नहीं कर सकते परमात्मा को किसी और टाइम में? परमात्मा की याद, ये परमात्मा से याद मतलब ही जोड़, कनेक्शन। परमात्मा की याद करने के लिए जैसे हम दुनिया में देखते हैं कि आरती सजाते हैं, फूल मालाएं लेते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, तब उनको लगता है कि हम पूजा करते हैं, परमात्मा की याद करते हैं। परमात्मा की सहज याद, इसको कहते हैं सहज राजयोग, कि हम कहाँ भी किसी भी स्थान पर बैठकर हम प्रभु की याद कर सकते हैं। उसके लिए हमें आसन लगाने की आवश्यकता नहीं, या टांग पर टांग चढ़ाकर हठयोग करने की आवश्यकता नहीं है, या सुबह का समय ही जरूरी नहीं है, ऐसा है। हम पूरे दिन भर उस परम पिता परमात्मा के याद में पूरा जीवन हम व्यतीत कर सकते हैं। जैसे हम कंप्यूटर चला रहे हैं, ऑफिस का वर्क कर रहे हैं, तो जब हम कार्य करते हैं हमारा मन तो ऐसा है कि उसमें हजारों संकल्प आते हैं, तो हमारे संकल्पों को हटा करके हम ईश्वरीय याद में वह कार्य करते हैं, तो वह कार्य सहज होता है और वो कार्य में कभी थकावट नहीं होती। उसमें याद की शक्ति का बल आते रहता है, और कितने भी कठिनाई परिस्थिति में वो आगे बढ़ते रहता है। तो परमात्मा की याद की शक्ति एक तो हमें स्वस्थ रखती है, हमें निरोगी रखती है, और समय कैसे पता चला जाता है हमें पता भी नहीं चलता है। तो ईश्वरीय याद हमें सहज तरीके से करना, क्योंकि इस राजयोग का अर्थ है सहज राजयोग जी। तो कहाँ भी बैठ, कोई भी समय, पूरे दिन भर में हर समय प्रभु की याद में हम व्यतीत कर सकते हैं। मतलब इसका कोई ऐसा टाइम नहीं है कि मुझे इसी समय बैठना है आसन लगा के, आप जब याद करेंगे परमात्मा का टचिंग आपको होगा। लेकिन हमारा जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, वो तो हम राजयोगी जो संतान है, परिवार है, उनको तो अटेंशन देना ही है, क्योंकि अमृत वेला जिसे ब्रह्मामृत कहा जाता है, वो समय एकांत का होता है। उस समय
फुल शक्ति, फुल पावर में परमात्मा की प्राप्ति होती है, तो उस समय हमारा मन के एकाग्र होता है। कहीं भी जब दिन की शुरुआत होती है तो अनेक हमारे मन में हमारी सारी व्यवहार, हमारे ऑफिस के कार्य याद आने लगते हैं, और सुबह का मन शांत शीतल होता है। तो जितनी हम परमात्मा की याद हम सुबह के समय करते हैं तो उतनी अधिक शक्ति प्राप्त अर्जित कर सकते हैं। बहुत अच्छा अनुभव दीदी आपका कि परमात्मा की याद से हम क्या से क्या नहीं कर सकते। हर एक का सॉल्यूशन मेरे को लास्ट में यही दिखा कि परमात्मा याद है, वहाँ सफलता ऑटोमेटिकली आ जाएगी। बहुत अच्छा अनुभव दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओम शांति। तो दर्शकों, आपने देखा कि दीदी ने बताया कि हर एक चीज़ की सॉल्यूशन सिर्फ परमात्मा की याद। जहाँ याद है वहाँ सफलता निश्चित है, 100% निश्चित है कि आप परमात्मा याद से क्या कर सकते हैं। हम फिर से लौटेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए ओम शांति, नमस्कार।